एवरीवन, हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि पेपर 102 का है, रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो कैसे रेस्पिरेशन होता है? तो ब्रैंकियल या फिर गिल रेस्पिरेशन हम लोग कहते हैं, या रेस्पिरेशन बाय बुक लंग्स या ट्रैकियल रेस्पिरेशन, तीन टाइप के हैं। तो रेस्पिरेशन सबसे पहले क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है सराउंडिंग से हम लेते हैं बॉडी में, और CO2 हमारी बॉडी से मूव आउट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर ऑर्थ्रोपोडा में बात करें, देखिए यहाँ पे है कि जो एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, वो उन जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमेशा वो मेथड में जो सरफेस है वो हमेशा मॉइस्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स क्या है। तो ब्रैंकियोपोडा, उसके बाद कैरिपोडा, कैरानोमस लार्वा और माइन्यूट आर्केनिड्स, ये सारे जो हैं ये स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए। मोस्ट आर्थ्रोपोड्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर एक्वेटिक एंड एरियल रेस्पिरेशन। सबके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे एक्वेटिक रेस्पिरेशन में देखें तो गिल्स प्रेजेंट होता है। अब ओरिजिन ऑफ गिल्स क्या है? गिल जो है वो ओरिजिनेट होता है जो एम्फीपोडा है ना, उनके वॉल से आउटपुश, मतलब एक ऑर्गन आउटग्रोथ टाइप का होता है जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। ये क्रिसेंट शेप का प्रेजेंट होता है, ऐसा हाफ मून शेप का। अब है रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोड्स इज बेसिकली, पहला बुक गिल्स है जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, बुक लंग्स है जो टेरेस्ट्रियल, ट्रैकियल सिस्टम में जो इंसेक्ट्स दिखाते हैं। और ये तीन टाइप होने के बाद कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जैसे पेलेस्ट्रॉन, एक एक्वेटिक इंसेक्ट है। ये ब्लड गिल्स और ट्रैकियल गिल्स के हेल्प से रेस्पिरेशन करता है। उसका डायग्राम देखिए, गिल चैम्बर बना हुआ है, यहाँ पे गिल है। गिल का अगर हम टाइप बात करें, गिल्स के टाइप क्रिस्टेशियन में, तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ अटैचमेंट, कैसे वो जाकर के अटैच कर रहा है, तो पहला है पोडोब्रैंकिया। ये अटैच्ड होता है एक्सपोडाइट थोरेसिक एपरेटस से। ठीक है, उसके बाद है आर्थ्रोब्रैंक, ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। प्लूरोब्रैंक, ये लेटरल वार ऑफ थोरिक्स से अटैच होता है। मॉडिफिकेशन क्या है गिल्स में? तो फाइलोकैरिडा है, ये ब्रूड एपोडाइट है जहाँ पे कि थोरेसिक अपेंडिसेस गिल की तरह काम करते हैं। फाइलोपोडा क्या होता है? तो ये लीफ लाइक प्लेडोपोड्स है। ट्रैकियल गिल की बात करें, ट्रैकियल गिल जो है ना लीफ शेप का होता है। ठीक है, फिलीफॉर्म आउटग्रोथ प्रेजेंट होता है जो बहुत ही पतले क्यूटिकल से कवर होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लें। ब्लड गिल देखें, कुछ इंसेक्ट जैसे कि ट्राइकोपेटेरस या फिर ट्राइप्यूलिड लार्वा, इनमें गिल जो है मतलब उसमें ट्रैकिया नहीं होता है पर उसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। रेक्टल गिल की बात करें तो इनर सरफेस जो है ना रेक्टम का, उसमें गिल्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए उसको रेक्टल गिल कहा जाता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स में ऐसा होता है। अब बेसिकली बुक गिल्स की बात करें तो बुक गिल्स जो है ये एक मेम्ब्रेनस फोल्ड प्रेजेंट होता है जो कि अरेंज होता है बुक लाइक फैशन में, मतलब बुक लाइक स्ट्रक्चर में, और वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद एक कैलिकेराटा, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसमें, जिसको हम लोग बुक गिल्स कहेंगे। ये पोस्टीरियर वॉल प्लेट के पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होता है, जो अपेंडिसेस 5 पोस्टीरियर सेगमेंट, जिसको हम लोग मिजोजोम कहते हैं, मिजोजोमा। Each appendages are present in about 1500 thin-walled lamellae formed by folding posterior integument। और ये पैरेलल होता है एक दूसरे से, जो कि बुक की पेज की तरह दिखता है, इसीलिए बुक गिल्स कहा जाता है। अब यहाँ हम देखें स्पैटुलेट फैबुलम, ये क्लीन करता है गिल्स को और एक सेंसर की तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है बुक गिल्स का। ये डायग्राम अब ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर भी डायग्राम के हेल्प से दिखाया गया है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, एक टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं ट्रैकिया के हेल्प से। ये खासकर जो लैंड ऑर्थ्रोपोड हैं और या फिर जो इंसेक्ट का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है उनमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या है? तो थिन काइटिन का ट्यूब है, थिन काइटिन का लाइन ट्यूब है। और जो वॉल होता है ना ट्रैकिया का, वो 3 लेयर से बना होता है। पहला इनर लेयर, उसके बाद काइटेनियस लेयर और स्पाइरल थ्रेड लाइक लेयर प्रेजेंट होता है। ये 2 टाइप्स का होगा। वेंटिलेशन ट्रैकिया जो कि ओवल होता है, ठीक है,
और जैसे एयर बाहर निकलता है वो जाकर के कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिफ्यूज ट्रैकिया, ये रिजिड होगा और कभी भी जब एयर बाहर निकलेगा तो वो कोलैप्स नहीं करेगा। कोलैप्स करना मतलब सिकुड़ नहीं जाएगा। ये ओरिजिनेट होता है इन्वेजिनेशन प्रोसेस से, मतलब बॉडी वॉल के इन्वेजिनेशन होने से, ठीक है, इनवर्ड्स मूवमेंट के कारण। ट्रैकियल सिस्टम ब्रांच्ड सिस्टम है, इलास्टिक है और इसमें बहुत सारे ट्रैकियल सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। पार्ट्स क्या क्या है ट्रैकियल सिस्टम के, तो देखिए इतना लेंथी अगर आप ना करें तो इसको शॉर्ट में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि स्पायरिकल्स, ठीक है। ये एक्सटर्नली बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है ना कि ये सेंस करता है चीज़ों को, ठीक है। और टर्मिनल पार्ट ट्रैकिया ये डायलेट होता है, एयर में सीव लाइक मेम्ब्रेन की तरह भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया, तो ट्रैकिया का भी क्लासिफिकेशन है, तो हॉलो प्रोनिएट, हेमी प्रोनिएट, उसके बाद एपरन्यूसेट, या फिर आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते, इतना लेंदी ना जाना चाहें तो। यहाँ पे मैकेनिज्म्स भी दिया हुआ है रेस्पिरेशन का, जिसमें देखिए पोलोन्यूस्टिक, ओलिगोन्यूस्टिक, और इसका मैकेनिज्म में है कि अल्टरनेट कंट्रैक्शन होगा, डायलेशन होगा बॉडी का, उसके बाद ये फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट को। मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया में देखिए ऑर्निकोफोरा में इरेगुलर पिट्स प्रेजेंट होते हैं, यही सब है।